बटोगे कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। कि जब से भाजपा आई है देश की बहन बेटियों ने अपनी इज्जत गंवाई है। जितना टालोगे उतनी बुरी हार हराएंगे, ये वादा है मुख्यमंत्री जी आपसे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ पोस्टर लगवा रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो है पीडीए परिवार जुड़ेगा और जीतेगा के जैसे पोस्टर लगवा रही थी। अब पोस्टर वॉर में कांग्रेस भी शामिल हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की जो झलक है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए, हम लोग कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने आर्यन मिश्रा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। छात्र नेता है, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रदेश महासचिव हैं, NSUI यूपी सेंट्रल के, और जो पोस्टर लगा है उसमें साफ तौर पे ये संदेश दिया गया है, बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। देखिए, आर्यन मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये पोस्टर लगवाया है। पोस्टर वॉर में कांग्रेस भी सक्रियता दिखा रही है। अब जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया था कुछ दिन पूर्व, बटोगे तो कटोगे, ये उसका जवाब है कि बटोगे कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये अंतर स्पष्ट है। एक तरफ वो बांटने की बात करते हैं, एक तरफ हम जोड़ने की बात करते हैं। वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। इसी नीति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या मंसूबा नजर आया था बटोगे तो कटोगे में आपको? 80-20 का जब नारा दिया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, 80-20 की बात करी गई थी। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि 80% विपक्ष और 20% भाजपा बची है। तो इंडिया गठबंधन का ये नारा है कि उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान हम खोलेंगे, भाईचारे की बात हम करेंगे, क्योंकि लखनऊ एक ऐसी धरती है जिसमें गंगा जमुनी की तहजीब की बात की जाती है, यहाँ भाईचारे की बात की जाती है, एकता की बात की जाती है, और यहाँ मुख्यमंत्री बांट नहीं पाएंगे। ये कितना भी बांटने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम गले मिला के उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है इंडिया गठबंधन के ऊपर, कह रहे हैं खटास पड़ गई है। चाहे वो हरियाणा के इलेक्शन ले लिए, चाहे महाराष्ट्र के, चाहे झारखंड के, उत्तर प्रदेश में भी सीटें नहीं मिली हैं कांग्रेस को, तो एक मंच पे कभी नजर ही नहीं आएंगे। इंडिया गठबंधन एकजुट है, उसकी बौखलाहट है कि भारतीय जनता पार्टी में नफरती भाषण बाहर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो इतने नफरती भाषण दे रहे हैं? इसका जवाब मुझे दीजिए ना आप। कि वो डर गए हैं। 13 तारीख की उपचुनाव होने थे, 20 तारीख को कर दिया। जितना टालोगे उतनी बुरी हार हराएंगे, ये वादा है मुख्यमंत्री जी आपसे। एक नया नारा दिया है मुख्यमंत्री जी ने, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। देखिए, नारा देने में माहिर हो सकते हैं, बांटने में माहिर हो सकते हैं। एक नारा हम लोग का भी तो है। ऐसे नारा दे, जो नारा देगा तो 2027 में विदाई तय है। बटोगे तो कटोगे नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ 2027 में खुद हटने जा रहे हैं। इसीलिए डर, बौखलाहट, घबराहट बाहर आ रही है। हम लोगों ने विदाई की तैयारी कर ली है। ढोल नगाड़ा के साथ गोरखपुर के मठ में भेजने जा रहे हैं। ये वादा है योगी जी आपसे। ठीक है, देखिए, दावा कर दिया है कि मठ में वापस भेजेंगे 27 को। पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में था, अब इसमें कांग्रेस भी उतर गई है। आप लोग NSUI के छात्र हैं, कैसे देखते हैं ये उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो है। जैसे जनता को संदेश तो जाएगा, जनता तक संदेश जा चुका है और जनता सिर्फ मोहर लगा के संदेश देना बाकी है। और जनता मोहर देगी इंडिया गठबंधन के पक्ष में और वो निर्णय दिख जाएगा 2027 में। ये तैयारी है। तो ये माने सेमीफाइनल है ये 2027 का? सेमीफाइनल बिल्कुल है। मतलब निर्णायक चीज़ें हैं जो मतलब कि इशारे के तौर पे होती हैं। जनता तक हम यही बात करने जा रहे हैं, मोहब्बत की दुकान लेके जा रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँचाएंगे और जनता तक पहुँच गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बस ठप्पा लगाना बाकी है। ठप्पा लगाना बाकी है। पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा सक्रियता दिख रही है। मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी CM, तमाम मंत्री जो हैं वो सभाएं कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार उपचुनाव कैसा रहने वाला है? उपचुनाव देखिए, चुनाव सभाएं करने से, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के सभाएं करने से थोड़ी होता है। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो है शक्ति वो जनता की है। जनता जिसको अपना समझे कि जिस पर मोहर लगाएगी, जिसको समझे कि मजबूत है, हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, हमारे लिए काम करेगा, जनता उसको चुनाव में वोट देकर जिताएगी। ये कितने भी सभाएं कर ले, कितने भी आप चाहे आप प्रधानमंत्री जी को बुला कर यहाँ सभा कराएं, उससे थोड़ी ना मतलब होता। जनता जनार्दन जिसको चुनेगी वो जीतेगा। क्या आर्यन पोस्टर लगा दिया है आपने, अब मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा कर दिया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, कैसे देखते हैं? आज की तारीख है 8 नवंबर। 8 साल पूरे हो गए नोटबंदी को। आज हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं इसको। कांग्रेस पार्टी 8 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाती है। जो मोदी जी नोटबंदी करी थी ना, वादे किए थे कि भाइयों बहनों काला धन वापस आएगा, 15 लाख खाते में आएगा। किसी खाते ना 15 लाख आया और ना भारत में काला धन वापस आया। तो नरेंद्र मोदी की विफलता का कारण है आज हमारा भारत कितने पीछे हो गया है।
काला दिवस के रूप में मनाया था, मनाएंगे, हमेशा मनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि तेजी से विकास हो रहा है, जीडीपी आगे भाग रही है, अब भारत जो है वो अर्थव्यवस्था मजबूत हो बहुत रही है। तेजी से विकास हो रहा है कि भारत भुखमरी में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे आ गया है। विकास इतनी तेजी से हो रहा है, सबके बच्चे बिटिया लड़के पैदा हो जाते हैं, लेकिन विकास ही ऐसा है जो पैदा ही नहीं हो पाया आज तो 2014 के बाद। तो ये क्यों, सवाल इस पे है। ठीक है, एक सवाल आपसे करेंगे कि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया नारा दिया है, जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई, कैसे देखते हैं? ये उन्हें सिर्फ नारे देने ही आते हैं। आप उनकी सरकार में देखिए, मैं इस नारे के जवाब में एक नारा उनको देना चाहता हूं कि जब से भाजपा आई है देश की बहन बेटियों ने अपनी इज्जत गंवाई है। आप महिला पहलवानों को देख लीजिए, गोल्ड मेडलिस्ट थी। आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह, आपके तमाम इनके विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उच्च उनके इन पर सबसे ज़्यादा बलात्कार के मुकदमे हैं। इनके शासन में बैठे लोग, इनके मंत्रिमंडल में बैठे लोग, इनके सांसद विधायक पर बलात्कार के मुकदमे हैं। ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं। जब से भाजपा आई है देश के, चाहे आम जनता हो, चाहे देश की बहन बेटियां हो, देश किसान हो, सबने इज्जत अपनी गंवाई है। जब से भाजपा आई है देश की बहन बेटियों ने अपनी इज्जत गंवाई है। ये नया नारा है, बड़ा इनका दावा है। और इन्होंने एक और नारा दिया है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, सपा जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। इन्होंने कहा है जब से भाजपा आई है बहन बेटियां ने इज्जत गंवाई है। देखिए एक जो पोस्टर है वो साफ तौर पे आपको कांग्रेस कार्यालय के बाहर देखने को मिल जाएगा। आर्यन मिश्रा की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे, हम इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। देखिए जो संदेश देने की, मोहब्बत की जो संदेश देने का एक इस पोस्टर के माध्यम से पैगाम दिया गया है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम देश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और ये जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसको 2027 से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, सभाएं कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो भी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।